Hello students, now today we are going to starting our chapter number 4th, that is basic geometry concepts on the page number 64. ओके, तो हम इसमें हमारे ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ज्योमेट्री में चालू करते हैं। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे पॉइंट से। पॉइंट का बोला है तो पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये पॉइंट लगाया, क्या लगाया, एक ये सिंपल सा छोटा सा एक पॉइंट लगाया है। ठीक है, लगाया इस ये प्लेन पेपर है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक छोटा सा पॉइंट लगाया। तो ये पॉइंट एक्चुअली क्या बता रहा है, ये पॉइंट एक्चुअली बता क्या रहा है, व्हाट द पॉइंट इज़ शोइंग यू, व्हाट द इन्फॉर्मेशन इज़ दिस पॉइंट शोइंग यू। ये पॉइंट ये बता रहा है कि मैंने पॉइंट जो है लगाया कौन सी जगह पे लगाया, इस पेपर के मैंने कौन से डायरेक्शन में ये पॉइंट लगाया है। मैंने इस पेपर के जैसे कि ये लेफ़्ट साइड में अपर साइड में ये मैंने पॉइंट लगाया है। करेक्ट। सो ये क्या बताता है, हमें डायमेंशन बताता है और हमें लोकेशन बताता है कि कौन सी चीज़ हमने जो भी कोई प्रोडक्ट है, कोई भी जो चीज़ है, हमें उसे कहाँ पे हमने उसे स्पेसिफिक किया है। ठीक है ना, मीन्स पॉइंट इज शोइंग द लोकेशन ऑफ एनी थिंग। ठीक है, नाउ अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइन। लाइन किसे बोलते हैं हम, लाइन, व्हाट इज एन अवर लाइन। लाइन कैसे बनता है, लाइन कैसे बनता है, लाइन हम लाइन किसे बोलते हैं। जैसे कि मैंने इस लाइन के नीचे ये अंडरलाइन किया, ये लाइन कैसे बनी। जनरली दिस लाइन इट इज़ एन अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। ये क्या एक तरीके का कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स है जो कि जॉइन किए गए हैं एक दूसरे से। ये मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट्स लगा रहा हूँ छोटे छोटे। ठीक है, और ये क्या हो रहे हैं सारे, ये एक लाइन बना रहे हैं। करेक्ट। जनरली इट इज़ एन अ कलेक्शन और अ जॉइनिंग ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इट इज़ एन कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स अलोंग्स एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ दैट इज कॉल्ड इट एन अ लाइन। ठीक है, तो हम लाइन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली जो हम लाइन बनाते हैं, जैसे कि ये एक मैंने लाइन बनाया। करेक्ट, क्या बनाया है, मैंने एक लाइन बनाया है। बट ये लाइन का क्या है, लाइन का अभी तक मैंने कोई एंड पॉइंट डिसाइड नहीं किया है। क्या नहीं किया डिसाइड, मैंने कोई एंड पॉइंट, इसका कोई मैंने एंड पॉइंट डिसाइड नहीं किया है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा दोनों तरफ से एरोज़ क्या हो जाएंगे, ऐसे ओपन रहेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से ऐसे एरो बने हुए रहेंगे। तो वो क्या शो करता है कि ये एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स नहीं है। ठीक है ना, इस लाइन का राइट साइड में भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, इस लाइन का लेफ़्ट साइड में भी कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर हमें इस लाइन को नेम देना है तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट को P पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट को Q पॉइंट मान लेता हूँ। तो आई कैन से दैट दिस लाइन नेम एज एन मैं इस लाइन को क्या नाम दूंगा, व्हाट द नेम आई विल गिव दिस लाइन, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू के ऊपर अब मैं एक लाइन बनाऊंगा छोटी सी, पी क्यू के ऊपर एक छोटी सी लाइन बनाऊंगा जो ये इंडिकेट करेगी कि ये लाइन कैसी लाइन है, ये जो लाइन है ये किस तरह की लाइन है। ये एक इनफाइनाइट लाइन है, मीन्स ये राइट साइड में भी इनफाइनाइट जा रही है तो राइट साइड में से इनफाइनाइट, ये लेफ़्ट साइड में से भी इनफाइनाइट जा रही है तो लेफ़्ट साइड में से भी इनफाइनाइट, मीन्स Q पॉइंट से भी ये इनफाइनाइट के लिए जा रही है तो Q पॉइंट से ऊपर मैंने एरो बना दिया। P पॉइंट से भी ये इनफाइनाइट के लिए जा रही है, यहाँ पे कोई एंड पॉइंट मैंने डिसाइड नहीं किया है, अभी तक एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए लाइन जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही, तो दोनों तरफ एरो लगे हुए रहेंगे। तो वो ये चीज़ जो है वो इंडिकेट करती है कि ये एक लाइन है PQ। कौन सी लाइन है, PQ लाइन है जो P पॉइंट से भी इनफाइनाइट के लिए जा रही है और Q पॉइंट से भी इनफाइनाइट के लिए जा रही है, जिसका एंड पॉइंट अभी तक नहीं डिसाइडेड है। तो इसे कहते हैं हमें लाइन। ठीक है, अब लाइन से बनता है हमारा लाइन सेगमेंट। क्या बनता है, लाइन सेगमेंट बनता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट हम किसे बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, जैसे कि हमने लाइन बनाया ये एक लाइन बनाया, ये लाइन था हमारा PQ था। ठीक है, मैंने अगर इनके लाइंस के एंड पॉइंट डिसाइड कर लिए, क्या कर लिया है डिसाइड, मैंने ये एंड पॉइंट्स। ठीक है, जैसे इसको मैंने नाम दिया A एज एन एंड पॉइंट। क्या है ये, एक एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट ऑफ लाइन। ठीक है, और ये भी क्या है, एक पॉइंट B है जो कि क्या है, ये भी एक क्या है, मेरा एंड पॉइंट है। ठीक है, ऑफ लाइन। ठीक है, ये भी एंड पॉइंट है, मीन्स A भी एक एंड पॉइंट है और B भी एक एंड पॉइंट है, मीन्स
दोनों क्या हो गए मेरे एंड पॉइंट्स हो गए, किसके हो गए, लाइन के। तो जो लाइन, द लाइन विच हैविंग इट्स एंड पॉइंट, ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट्स हमने डिसाइड कर रखे हैं या जिसके हमने एंड पॉइंट्स स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर रखे हैं, तो वह लाइन क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट। मीन्स ऐसी लाइन जिसका हम मेज़र जो है हम क्या कर सकते हैं, मेज़र लेंथ जो है हम मेज़र कर सकते हैं, तो वह लाइन क्या कहलाएगा, हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। करेक्ट। मीन्स द लाइन विच वी कैन मेज़र इट्स लेंथ, ऐसी लाइन जिसका हम लेंथ जो है मेज़र कर सकते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, व्हाट विल से दैट लाइन एज ए ना लाइन सेगमेंट। और ये जो लाइन है जिसका एंड पॉइंट नहीं है, क्या हम इसे मेज़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जिसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है तो हम उसे मेज़र कैसे करेंगे। सो ये जो है लाइन, ये इनफाइनाइट के लिए जाती है। लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट मीन्स जिसका एंड पॉइंट हमने डिसाइड कर रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो इसका हम लेंथ जो है मेज़र कर सकते हैं इजीली। सो दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज ए ना लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट इजीली वापस से बता देता हूँ इजी वर्ड्स में, ऐसी लाइन जिनका हमें एंड पॉइंट मालूम हो, क्या हो, एंड पॉइंट हमें मालूम हो, उसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और जिसका हम मेज़र निकाल सकते हैं, जिसका हम लेंथ मेज़र कर सकते हैं, उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग का मीन होता है आपस में कट होना, ठीक है ना, आपस में कट होना, ठीक है। टू लाइन्स है जो आपस में से कट हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मीन्स वो आपस में एक दूसरे को कट करके जा रही है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लाइक दिस आई हैव मेड एंड वन लाइन इज दिस, ये एक लाइन है मेरी, मैंने इस लाइन को नाम दे दिया एम लाइन, ठीक है, क्या है, एम लाइन। एक और लाइन बनाता हूँ मैं, जैसे कि ये एक लाइन है मेरी, ठीक है, दोनों तरफ से इनफाइनाइट है, इस लाइन का मैंने नेम दे दिया, ये है मेरी एन लाइन, ठीक है। अब देखो दोनों पॉइंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, इस पी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मीन्स आपस में एक दूसरे को कट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पी पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ये जो पी पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, लाइन ये है, एक लाइन एन है, एक लाइन एम, एक लाइन एन। ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही है, एक पॉइंट पी पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो पॉइंट पी है जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। नाउ अब हम लेते हैं पैरेलल लाइंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पैरेलल लाइंस का, ठीक है। Parallel lines means any two lines which does not intersect at any point. Two lines L and M are parallel if they have no common point, that is they do not intersect or meet at any point or anywhere, ठीक है। जैसे कि मैंने बनाया एक लाइन, ये एक लाइन और बनाया, ये दोनों लाइन मैंने बोला क्या है, आपस में पैरेलल है। पैरेलल मीन्स लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। इसका ये मीन हुआ कि जो दोनों लाइन से ये क्या है, मेरी पैरेलल ही जा रही है। मीन्स ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती रहेगी, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी, ये नेवर। तो ये लाइंस कहलाती है पैरेलल। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, क्या होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं। रेलवे की पटरी जो होती है वो क्या होती है, आपस में हमेशा पैरेलल होती है। रेलवे की ट्रैक्स क्या होती है, आपस में हमेशा पैरेलल होती है। क्या वो कभी आपने देखा रेलवे ट्रैक्स एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर देती है, नहीं। रेलवे की ट्रैक्स जो है हमेशा आपस में पैरेलल रहती है, तभी तो ट्रेन उसके ऊपर आराम से चल पाती है ना। तो ये एक एग्जांपल है कि रेलवे जो ट्रैक है वह क्या होती है, पैरेलल होती है। एंड इन आवर बुक आल्सो गिवन एग्जांपल लाइक दैट द टेबल जो है, टेबल का भी क्या होता है, जो बॉर्डर होता है अपोजिट साइड्स का,
बॉर्डर आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों बॉर्डर्स जो है वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जो टेबल है, टेबल का भी अपोजिट जो कॉर्नर्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। जैसे कि नोटबुक, जैसे कि ये बुक है, बुक का ये क्या है, दोनों कॉर्नर्स क्या है, दोनों बॉर्डर्स क्या है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड क्या है, आपस में पैरेलल है। क्या ये दोनों आपस में कभी ज्वाइन होंगे, नहीं होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पैरेलल लाइंस कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ वी गो फॉर अ कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स हम किसे बोलते हैं, देयर आर 3 or more points are said to be collinear if they lie on a line। 3 या 3 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स उन्हें हम कोलिनियर कहेंगे अगर वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करें। जैसे कि मैंने 3 पॉइंट्स बनाए, एक पॉइंट बनाया ए, एक पॉइंट बनाया मैंने बी, एक पॉइंट मैंने बनाया सी। अगर ये तीनों पॉइंट मेरे एक ही लाइन से होके, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन, ओके, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन से होके अगर गुजरे, तीनों पॉइंट उस लाइन के अंदर आ जाते हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, मेरे कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने ए पॉइंट लिया, एक मैंने पॉइंट लिया डी, एक पॉइंट लिया मैंने ये सी, एक पॉइंट लिया के, मैंने इसको नाम दे देता हूँ पी क्यू, ये है आर, ये है एस। तो यहाँ से ये एक लाइन बनाता हूँ, ये लाइन बनती है जो पी से भी पास होती है, क्यू से भी पास होती है, एस से भी पास होती है, बट जो आर पॉइंट है वो उससे पास नहीं होता है। तो ये आर पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। पी क्यू आर एस जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, बट ए बी सी जो है वो हमारा कोलिनियर पॉइंट है। ए बी एंड सी जो है ये क्या हमारा कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉन्क्यूरेंट लाइंस। क्या आता है, कॉन्क्यूरेंट लाइंस। कॉन्क्यूरेंट लाइंस मीन्स ऐसे 3 or more lines are passed through the same point, that is called an concurrent lines, means 3 or more points, 3 or more lines are said to be concurrent if they pass through सेम पॉइंट। मीन्स जैसे कि मैंने एक लाइन, 2 लाइन्स बनाई, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है, ये दोनों इस पॉइंट से पास हो रही है। अब मैं एक और लाइन बनाता हूँ, वो भी इसी से पास होती है, इसी सेम पॉइंट से पास हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्क्यूरेंट लाइन हो जाएगा, कॉन्क्यूरेंट लाइन्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल बनाता हूँ। जैसे कि ये एक लाइन बनाया मैंने, ठीक है, ये एक और लाइन बनाया मैंने, ठीक है, बट एक और लाइन बनाता हूँ, वो यहाँ से और ऐसे पास हो जाता है, ठीक है। तो क्या ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन कॉन्क्यूरेंट लाइंस हो जाएंगे, नॉन कॉन्क्यूरेंट लाइंस हो जाएंगे, क्योंकि ये एक सेम पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसमें रेज किसे बोलते हैं, रे किसे बोलते हैं, रे। जब हम टॉर्च लगाते हैं,
तो टॉर्च से क्या होता है, उसके सामने वाले पॉइंट से रोशनी बाहर निकलती। क्या रोशनी पीछे की तरफ भी जाती है? नहीं जाती ना, रोशनी क्या होगी, सामने की तरफ जाती। तो वो एक क्या बनाती है, रे बनाती है कि आपका एक पॉइंट तो क्या है, फिक्स है कि ये वाला जो पॉइंट है ये तो आपका फिक्स पॉइंट है, यहीं से होकर रे निकलेगी, लेकिन वो सामने की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ नहीं आएगी। मीन्स एक ऐसी लाइन जाएगी जो सामने की तरफ तो इनफाइनाइट के लिए जा रही है, मतलब कि अनगिनत पॉइंट के लिए जा रही है, लेकिन पीछे की तरफ मैं नहीं जा रही है, उसका फिक्स पॉइंट हो चुका है। एंड पॉइंट तो क्या है, यहीं पर उसका फिक्स पॉइंट है, एंड पॉइंट फिक्स है उसका। बट जो बाकी जो नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला, जहाँ पे जो लाइट जा रही है, वो उसका कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, रे कहलाएगी। ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट तो फिक्स हो, ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट तो एंड पॉइंट जो है वो फिक्स हो और दूसरा जो एंड पॉइंट हो वो फिक्स नहीं हो, तो उसे हम बोलते हैं रे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक लाइन बनाया यहाँ, ये एक लाइन बनाया, इसका ये मैंने एक पॉइंट तो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है ए, बट जो दूसरा पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो इसका फिक्स नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, रे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा, रे। ठीक है, अगर मुझे, मैंने यहाँ पे एक पी नाम दे दिया, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है नेम से, तो मैं क्या बोलूँगा, ए पी एक लाइन है, ए पी क्या है, एक लाइन है, ए पी जो है एक लाइन है जिसका ए पॉइंट तो क्या है, फिक्स है, तो ये फिक्स है। और बी पॉइंट, और जो ये जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से ये इनफाइनाइट के लिए जा रही है, क्यों, इसका बी पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है, इसलिए बी पॉइंट पे तो क्या आ जाएगा, ये एरो आ जाएगा। बट ए पॉइंट जो है वो इसका फिक्स है, तो मैंने फिक्स के लिए यहाँ पे इसका डॉट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया हमारा फिक्स। ए पॉइंट ये क्या शो करता है, ए पॉइंट जो है वो फिक्स है और बी पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है, वो इनफाइनाइट के लिए जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि बल्ब है, बल्ब ले लेते हैं, बल्ब जो रोशनी देगा, बल्ब जी मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब क्या देगा, रोशनी देगा हमें, तो रोशनी कहाँ जाएगी, सारी अपोजिट, सारी एक ही डायरेक्शन में जाएगी रोशनी, है ना, तो ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ। ठीक है, ये सारी रोशनी क्या जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो इन सब का क्या हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट इन सब का फिक्स है, एक पॉइंट इन सब का क्या है, फिक्स कर रखा है, ये एक पॉइंट इन सब का क्या है, फिक्स है, लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है वो इनका फिक्स है ही नहीं, यानी कि एक ही पॉइंट इनका फिक्स है और दूसरा पॉइंट जो वो फिक्स नहीं, तो ये सब क्या बनाते हैं, रे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, व्हाट दे आर मेकिंग, दे आर मेकिंग द रेज। ओके, सो दे आर इनफाइनाइट द, और हम रेज जो होते हैं, जैसे हम लाइन की लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम लाइन की लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि उसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, वैसे ही हम रे को भी मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक पॉइंट तो फिक्स है। ठीक है, मान लिया एक पॉइंट फिक्स है, बट जो सेकंड जो पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, इसका वो सेकंड पॉइंट इनफाइनाइट के लिए जा रहा है, तो हम उसको भी मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो हम रे का लेंथ भी हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो please go through the pages 64, 65, 66 and 67 of chapter 4। ठीक है, प्लीज़ रीड कीजिएगा पेजेस 64, 65, 66, 67 of chapter 4 from your book. Okay, thank you.